दोस्तों बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि यहाँ से आप रेगुलर इनकम कर सकते हो, वो भी ज़ीरो रिस्क के साथ। मतलब आपका पैसा डूबने का चांस 0% है, आपका पैसा नहीं डूबेगा इसमें। इसके साथ ही गाइज ये अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा, मतलब जो रेगुलर इनकम आपको होगी वो समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। इसे आप कम पैसों के साथ भी शुरू कर सकते हो। वैसे ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात है, बट कम पैसे हैं तब भी आप शुरू कर सकते हो इसे। इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ दिन के 10 से 20 मिनट देने हैं। आपके 10 से 20 मिनट जाएंगे, मोबाइल में आपको सब कुछ करना है एंड 10-20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको कोई भी ट्रेडिंग के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है और आप इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर सकते हो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा सच में पॉसिबल है या नहीं, तो ये पॉसिबल है गाइज। मैं आपको आगे समझाऊंगा स्ट्रैटेजी पूरी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो गाइज हम देख लेते हैं इसे पर डे का प्रॉफिट किस तरीके से आपको होने वाला है। सो अगर हम देखें 1 लाख रुपए पे आपको 120 रुपये का पर डे का प्रॉफिट होगा। 2 लाख रुपए पे आपको 240 रुपये का पर डे का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो उस पर आप पर डे 360 रुपये कमा सकते हो। और अगर 4 लाख रुपए है तो उस पर आप 480 रुपये पर डे का प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये प्रॉफिट तो बहुत कम है, 4 लाख के रिस्क पे आपको सिर्फ 480 रुपये की कमाई होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि ये जो 4 लाख पे आप 480 रुपये कमा रहे हो वो 4 लाख के ऊपर नहीं है, वो 8,000 के ऊपर है। जो 1 लाख पे आप 120 रुपये कमा रहे हो वो 1 लाख पे नहीं है, वो 2,000 के ऊपर है। आगे मैं आपको डिटेल में ये सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए वरना आप गलती कर बैठोगे। तो वीडियो पूरा देखना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। और इस स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें पैसे बढ़ते रहते हैं, तो 480 फिक्स नहीं है, ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। वो मैं आगे डिटेल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे समझाऊंगा, कैसे ये पैसा कंपाउंड होने वाला है, जल्दी जल्दी बढ़ने वाला है। ये जो 480 का प्रॉफिट है गाइस, आगे जाके 10 गुना 20 गुना भी हो जाएगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस अब जानते हैं कैसे स्ट्रैटेजी काम करती है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम ETF में इन्वेस्ट करने वाले। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक शेयर होता है दोस्तों, बट इस शेयर की खास बात है कि एक स्टॉक का बास्केट होता है, मतलब इसमें मल्टीपल शेयर्स होते हैं, इसमें 40-50 शेयर्स भी होते हैं। तो ETF की खास बात है कि ये डूबता नहीं है। इसमें आप पैसे लगाते हो, ये नीचे जाता है तो और लगाने पे आपके पैसे डूबते नहीं हैं। हम इसी से खेलेंगे जिससे हमारा रिस्क भी कम होगा और हम इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक गूगल शीट देने वाला हूँ, ऑटोमेटिक गूगल शीट, जो आपको हमेशा बताएगी कब आपको कौन से ETF में कब बाय करना है, और इससे आप रेगुलर इनकम कमा पाओगे। और रिस्क इसलिए कम है क्योंकि ETF कभी डूबते नहीं हैं। आप कितना भी ETF गिर जाए, हम एवरेज कर सकते हैं, हम और खरीद सकते हैं, वो वापस ऊपर ज़रूर आएगा। आज ETF गिरा है तो वो वापस ऊपर ज़रूर आएगा। इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे और रेगुलर इनकम इससे कमाएंगे। सो गूगल शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, NSE की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है सारे ETF की लिस्ट दे रखी है, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। अब इस डाउनलोडेड शीट में सारे ETF की लिस्ट होगी। हमें इसमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला तो हम इसमें से सारे ETF निकाल देंगे जो 10,000 वॉल्यूम से कम है, मतलब शेयर खरीदी बेची होती है, तो 10,000 से कम वाले ETF को हम निकाल देंगे। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम हाई चाहिए। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वाले हम रखेंगे, बाकी सब निकाल देंगे। दूसरा काम हमें यहाँ पे देखना है कि हमें डेप्ट फंड को निकाल देना है। इनमें से डेप्ट फंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ये सारे ETF निकालने के बाद दोस्तों हमारे पास सिल्वर के, गोल्ड के ETF बचेंगे, हमारे पास निफ्टी के ETF बचेंगे, सेंसेक्स के ETF बचेंगे, बैंक निफ्टी के ETF बचेंगे। तो ऐसे अलग अलग ETF हमारे पास बच जाएंगे। दोस्तों अभी स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का पहला रूल ये है कि हम डेली एक ETF में इन्वेस्ट करेंगे। हमें एक ETF में पैसे लगाने हैं। कितने पैसे लगाने हैं तो आपका फंड कितना उस पर डिपेंड करता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है तो हम उसका 2% डेली लगाएंगे, यानी उसके 50 हिस्से कर लेंगे 1 लाख के, जो होते हैं 2,000 रुपये। तो हम 2,000 रुपये पर डे लगाने वाले हैं। इसमें हमारा प्रॉफिट का टारगेट 6% होगा। तो जो भी ETF हम खरीदेंगे, जैसे ही वो हमें 6% का प्रॉफिट देंगे, हम बेच के निकल जाएंगे, मतलब उसे तुरंत बेच देंगे। और ये हम गूगल शीट के यूज़ करके करने वाले हैं। गूगल शीट हमें बताएगी कौन सा ETF बाय करना है। तो चलिए अब गूगल शीट को देख लेते हैं। तो ये वो है गूगल शीट दोस्तों। अब मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक यूट्यूबर है महेश चंद्र कौशिक, उनकी स्ट्रैटेजी है। इसमें दोस्तों मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बट ये स्ट्रैटेजी उनकी है। तो इसमें दोस्तों सारे ETF दे रखे हैं, सारे ETF की लिस्ट दे रखी है। तो इस शीट में सबसे पहले ETF कोड दे रखा है, उसके बाद बता रखा है कि कहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में होगा, निफ्टी बैंक में होगा, गोल्ड में होगा, सिल्वर में होगा, किस में होगा ये बता रखा है। इसके बाद गाइस देख रखा है CMP, मतलब करेंट मार्केट प्राइस। तो अभी
करेंट मार्केट प्राइस इसकी क्या चल रही है। ये हर 5-10 मिनट में अपडेट होता रहता है और जो करेंट प्राइस चल रही है वो दिखाता है हमें। इसके बाद हमें दे रखा है 20 डे मूविंग एवरेज, तो हमें 20 दिन की मूविंग एवरेज दिखाता है। 20 दिन में, क्योंकि महीने में 20 दिन ही ट्रेडिंग होती है, और मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज का मतलब होता है दोस्तों कि 20 दिन में जितना शेयर में उतार चढ़ाव आया उसको हम एवरेज कर देते हैं, तो एवरेज हमें पता चलता है कि ये एवरेज शेयर प्राइस चल रही है इसकी। तो हम ऐसा सबका निकाल लेंगे, डेली मूविंग एवरेज जितना भी आप देख रहे हो करेंट प्राइस है उसके हम डेली मूविंग एवरेज निकाल लेंगे साथ में। इसके बाद दोस्तों हम इसमें माइनस कर देंगे जो करेंट प्राइस है उससे डेली मूविंग एवरेज, एंड फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज में वो डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में हम वो निकाल पाएंगे। अब गाइस देखिए सबका माइनस में चल रहा है, कोई प्लस में चल रहा है, तो सारे ETF में माइनस दे रखा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ETF कितना गिरा हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है सबसे ज़्यादा गिरे हुए ETF जो कि हमें दे रखे हैं यहाँ पे। टॉप 3 जो सबसे गिरे हुए ETF होंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं, और ये अपडेट होती रहती है, ऑटोमेटिक शीट है, तो हर दिन इसमें चेंज होता रहता है अपने आप सब कुछ। अब इसमें पैसे कमाने की थ्योरी समझा देता हूँ, फिर हम समझेंगे इसमें कैसे खरीदारी करनी है, कैसे हमें खरीदना है और कैसे पैसे बनाने हैं। तो वैसे इसमें हम करेंगे क्या कि हम सबसे सस्ता जो ETF चल रहा होगा ना उसको बाय करेंगे। ETF की खास बात है कि ETF गिरता है वापस ऊपर आ जाता है, तो गिरेगा 100% गारंटी है वापस ऊपर आएगा, क्योंकि एक शेयर नहीं है 50 शेयर है, 50 कंपनियाँ, 50 तो डूब नहीं सकती, सारी ऊपर ज़रूर आएंगी वापस। तो हम सबसे गिरी हुई ETF को बाय करेंगे और 6% का जैसे ही हमें प्रॉफिट होगा हम बेच देंगे उसे, और फिर वो जो प्रॉफिट है उसको और जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम पहले सस्ते से सस्ता ETF ढूंढते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट को लेते हैं और री इन्वेस्ट कर देते हैं, सस्ता फिर से खरीदते हैं। इससे होता क्या है कि हमें रेगुलर इनकम भी होती है, क्योंकि वो ETF ऊपर आते रहते हैं, और इससे हम उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके उसको ग्रो भी कर सकते हैं, तो वो बढ़ता भी रहता है। और इसमें हम एक ETF नहीं खरीदेंगे, हम बहुत सारे ETF खरीदेंगे, तो कभी कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कभी कौन सा, इससे हमें रेगुलर इनकम होगी। क्योंकि एक ETF में हम सारा पैसा लगा दें, हम 2-3 महीने अब वो ऊपर ना जाए तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। बट वहीं अगर हमारे पास 40-50 ETF हैं तो कभी ना कभी हर दिन, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई ETF हमें प्रॉफिट देता रहेगा, तो वहाँ से पैसे आते रहते हैं। और ये दोस्तों इससे इनकम ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे आप 1-2 लाख 3 लाख से करोड़ भी बना सकते हो। मैं आगे आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ वो भी। तो गाइस अब हम समझते हैं इसमें ख़रीदारी कैसे करनी है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों इसमें नंबर 1 ETF को बाय करना है। सबसे पहले जब आप शुरू करोगे, आप इसमें जो भी नंबर 1 ETF दे रखा है ना उसमें आपको पैसे लगाने हैं, 2% लगाने हैं। 1 लाख रुपये अगर हैं आपके पास तो आपको 2000 इन्वेस्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे MONQ50 दे रखा है जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, तो उनका है जो सबसे नीचे चल रहा है अभी, तो आप उसमें पैसे लगाओगे। सो अगर दूसरे दिन नया ETF आए उसमें इन्वेस्ट कर देना है। और अगर ऐसा हो कि ये ETF वापस आ जाए, कल वापस आ जाए, तो आपको हमेशा एक नए ETF को पहले बाय करना है, क्योंकि अगर आपको रेगुलर कमाना है तो आपके बहुत सारे ETF होने चाहिए। सो नया ETF जब भी आएगा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर नंबर 1 पे ये कल फिर आता है तो हम नंबर 2 को बाय करेंगे। अगर नंबर 2 और नंबर 1 फिर परसों फिर से आते हैं तो हम नंबर 3 जो नया है उसको बाय करेंगे। अब दोस्तों अगर कोई ETF बार बार आ रहा होगा इस लिस्ट में तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना है उसमें, वो बताता हूँ आपको। तो गाइस पहला रूल है कि लिस्ट में कोई जो टॉप 3 लिस्ट है उसमें कोई नया ETF नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया ETF नहीं है, तीनों पुराने हैं, उस केस में आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आप कैसे री इन्वेस्ट करना है, पैसे कैसे लगाने, एवरेज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको देखना है कि कौन सा ETF 3% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर कोई से तीनों में से कोई भी 3% नहीं गिरा है तो उस दिन आप ETF को नहीं खरीदोगे, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, उस दिन आपकी छुट्टी है। बट जिस दिन ETF गिरे हुए हों, मान लो तीनों के तीनों 3% गिरे हुए हैं, तो उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी 3% गिरा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर तीनों ही 3% से गिरे हुए हैं तो आप देखोगे सबसे नीचे कौन चल रहा है, उसको आप बाय कर लोगे। एंड गाइस जब कोई ETF बार बार रिपीट होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर इनकम आपकी फिर भी होगी। मान लो 5 बार कोई ETF आता है और 5 बार आप इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, तो आपका अमाउंट बड़ा हो जाता है। अब 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक ETF में है, तो जब भी वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो 10,000 के ऊपर कमाएगा। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होता है। तो आप प्रॉफिट सेम कमाने वाले हो, कोई ETF कितनी भी बार आए, बट जितने नए ETF होंगे उतना हमारा रेगुलर इनकम होगी, वरना हमारा पैसा अटक जाता है 2-3 महीने के लिए। तो जितने ज़्यादा ETF हम बाय कर सकते हैं उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ गाइस कि आपको ख़रीदारी कब करनी है। बेच तो आप कभी भी सकते हो, जैसे ही आपका प्रॉफिट होगा आप बेच सकते हो। 6% से ऊपर कितने में भी बेचो,
6% से नीचे नहीं बेचना है। और आपको बाय करना है, खरीदारी करनी है 2:30 बजे से 3:30 बजे, जब मार्केट का आखिरी टाइम होता है, बंद होने वाला होता है मार्केट, तब आपको बेस्ट प्राइस देखने को मिलती है। तो उसी समय आपको बाय करना है, 2:30 से 3:30 बजे के बीच आप खरीद सकते हो। आपको गूगल शीट में देखना है, मोबाइल में भी ये गूगल शीट चलेगी, लैपटॉप में भी चलेगी। तो इसको मोबाइल से देखना है कौन सा चल रहा है, नंबर 1 बाय कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको खरीदारी करनी है। इस खरीदारी से आपको रेगुलर इनकम होगी, आपके पैसे डूबने के चांस 0% है। आपको लॉस में बेचना नहीं है, नीचे गिरे तो बेचना नहीं है, हमें प्रॉफिट में ही बेचना है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप प्रॉफिट में बेचोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, बट अगर आपने लॉस बुक कर लिया, उस केस में आपको नुकसान हो जाएगा। चाहे कितना भी टाइम लगे एक ETF को, आपको प्रॉफिट का इंतज़ार करना है। और जिस दिन कोई भी ETF प्रॉफिट में आए आपको बेच देना है। 10 ETF साथ में एक साथ प्रॉफिट में आए तो 10 के 10 एक साथ बेचने हैं, प्रॉफिट दिखते ही बेच देना है आपको। अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, कैसे इनकम बढ़ने वाली है, कैसे आपको रेगुलर इनकम इससे होने वाली है। तो इसके लिए मैंने ये शीट बना के रखी है दोस्तों। इस शीट में मैं मान के चल रहा हूँ आप 8,000 रुपये से शुरू कर रहे हो, मतलब आपके पास 4 लाख का फंड है, 4 लाख रुपये हैं आपके पास, और आप हर ट्रेड में 8,000 लगाओगे, मतलब 50 हिस्से करोगे 4 लाख के, 8,000 एवरी ट्रेड में लगने वाले हैं। आपको प्रॉफिट होगा 6% का, यानी 480 रुपये का आपका प्रॉफिट होने वाला है। एंड इसमें आप फिर मैंने मान के चलाऊँगा इस 20% आप अपने आप को डिविडेंड दोगे, मतलब आप 20% खर्च करने वाले हो। इसमें सारा खर्च नहीं करने वाले हो, आप चाहो तो कर सकते हो, बट इससे आपको नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। 20% आप ले सकते हो। 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो आप खर्च कर सकते हो अपने ऊपर, कुछ भी लो कुछ भी करो, इससे मज़े कर सकते हो। इसके बाद गाइस हम टैक्सेस और चार्जेस को भी कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो जो टोटल हम मान के चल रहे हैं 30% टैक्स और चार्जेस में चला जाएगा, इतना जाता नहीं है। इससे जो भी बचे वो भी आप खर्च कर सकते हो, बट ज़्यादातर केसेस में मान के चल रहे हैं 30% आपका गया पैसा, टैक्स और चार्जेस लग जाएंगे। और 50% जो बचेगा ना, 240 रुपये होता है, वो हम ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, मतलब उसको री इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहे, हम और ज़्यादा पैसे कमाएं। हम 100-50 पे लिमिट क्यों करें अपने आप को, हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो ग्रोथ भी हमें देखने को मिलनी चाहिए, कंपाउंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे। तो जब हम इसको रिपीट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, तब असली मज़ा आएगा गाइस, तब ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दूसरी बार हमारे पास 8,240 रुपये होंगे इन्वेस्ट करने को। नेक्स्ट जो भी ट्रेड होगा ना, उसमें आप ये पैसे लगाओगे, 8,240 रुपये री इन्वेस्ट कर दोगे नेक्स्ट ट्रेड में, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में 8,000 करने वाले थे, 240 भी उसमें डाल दोगे। इस तरीके से आपको काम करना है। उससे आपको फिर 494 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, उससे आपको थोड़ा 2 रुपये एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, आपकी ग्रोथ अमाउंट भी बढ़ेगी, ऐसा बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप 50 पे पहुंच जाओगे ना गाइस, 50 पे जैसे ही आप पहुंचोगे, आपका अमाउंट देख सकते हो गाइस, आपका डिविडेंड 396 रुपये हो जाएगा, मतलब 400 रुपये आप पर डे कमा रहे होगे, पर रेगुलर बेसिस पे। आप हर 2-3 दिन में आपके पास 400 रुपये आ रहे होंगे, प्लस ये इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रहा होगा, और आपका जो प्रॉफिट है, जो रोटेशन अमाउंट है, वो 33,000 रुपये हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप देखो 244 जब आप ट्रेड कर लोगे 244, तो आपके पास 1 करोड़ रुपये हो जाएगा गाइज, 1 करोड़ रुपये। और आपकी डेली इनकम पता है आपको कितनी होगी? आपकी डेली इनकम हो जाएगी 1,22,000 रुपये, 1,22,000 डेली इनकम, रेगुलर इनकम होगी आपकी। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट ये मुश्किल है दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। बट इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस कि आप इसका 1% अचीव कर लीजिए, ये गोल बनाइए, बट अचीव 1% भी कर लोगे आप हैप्पी हो। ज़्यादातर 90% लोग खुश हो जाएंगे अगर वो उसका 1% अचीव कर लें, जो कि इजीली किया जा सकता है। ये तो चलो मुश्किल है करना, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे 1 करोड़ पे आप पहुंच जाते हो तो 1 करोड़ रोटेशन अमाउंट बन जाता है, मतलब नेक्स्ट ट्रेड में आपको 1 करोड़ लगाना है, उसके बाद 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ तो लगा ही रहे हो। तो यहाँ तक आप 1 करोड़ बड़ा अमाउंट हो जाता है, आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ये थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा और स्लो हो सकता है। बट फिर भी आप इसका 1% अचीव कर लो, 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, 1% अचीव कर लो तो आप इससे रेगुलर पैसे कमा सकते हो, आपका इनकम सोर्स बन सकता है, और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।